फिर हमने निवेदन किया कि हम पधारे। वहाँ आत्मीयता है, कोई ऐसी कोई बहुत औपचारिकता वाली बात थी नहीं। तो स्वामी जी बहुत तो संतत्व जो है ना स्वामी जी ने बहुत ऊंचे दर्जे का शुरू से ही। और जब वो पधारे थे अध्ययन के लिए तो पहले से ही संत थे। और हम उसमें उत्तरोत्तर स्वामी जी के महाराज श्री के अंग सेवक अत्यंत सन्निधि प्राप्त शिष्य है। हमारे गुरुदेव के भी शिष्य है। तो दुर्लभम त्रय वैतम दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। दो महापुरुषों का आश्रय प्राप्त होना दुर्लभ। भगवान भाष्यकार ने ये बात कही दुर्लभ। और स्वामी जी आपके आगमन से तो कथा में एक रस की वृद्धि हुई, मैं अनुग्रह मानता हूं। हमारे साधक लोग दूर दूर जगहों से पधारे। आप सभी का स्वागत प्रभु करें। श्रीमद् भागवत जी के रस का सभी को आस्वादन प्राप्त हो। थोड़ी सी साधना वृत्ति लेकर के तो अपने जीवन में जो पूंजी है थोड़ी बहुत तो है, इसीलिए भगवान ने यहाँ भेजा होगा, तो उस पूंजी को बढ़ाना है। भागवत जी के महात्म्य में कथा आती है और कथा में प्रवेश करने के पहले मैं थोड़ा मैं जानता हूं सभी लोग प्राय तो थोड़ा एक किंचित दर्शन की भी स्थिति कर लेनी चाहिए। तो महात्म्य में ये कहा गया कि हमारे अंतःकरण में बहुत सारे भाव रहते हैं। कुछ दुष्ट विचार रहते हैं, दुष्ट भाव रहते हैं, कुछ सात्विक भाव रहते हैं। ज्ञान है, बल है, श्रद्धा है, विश्वास है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, वीर्य है, शौर्य है। बहुत सारे भाव अंतःकरण में हमारे रहते हैं। कोई ज्यादा है, कोई कम है। किसी में लगन बहुत है, किसी में कम है, किसी में साहस बहुत कम है, किसी में बहुत ज्यादा है। शौर्य है, किसी में कम है। नाना प्रकार के भाव रहते हैं। और हमारे अंतःकरण का असल में जो नियामक है, द गवर्निंग एलिमेंट, ये वो यही भाव बनते हैं। तो कौन सा ऐसा भाव है दुनिया में, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मनुष्य का जीव का निश्चित रूप से भला हो? ऐसी क्या चीज है? इस बात की मानव खोज की गई। तो साहस हर समय भला नहीं करता, शौर्य हर समय भला नहीं करता। कई बार वो हमको संकट में डालता है। बल हमेशा भला नहीं करता, क्योंकि बल के कारण कई बार अभिमान भी होता है। धन हर समय भला नहीं करता, क्योंकि उससे भी कई बार नुकसान होते हुए
जिसको एकांततः श्रेय है, पुंसाम एकांततः श्रेय है। मनुष्य को ऐसी क्या चीज प्राप्त करनी चाहिए जो निस्संदेह सदा उसका भला ही करे और उससे कभी उसको नुकसान न होए। घोर से घोर समय में वो काम आवे। घोरतम जो समय है, समष्टि समय, उसको लोग कलयुग कहते हैं। और गोस्वामी जी ने तो बड़ा अच्छा विभाजन किया कि जो योग है ना, वो भीतर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। तो समष्टि जगत में भी कलयुग होता है और व्यष्टि जगत में भी कलयुग होता है। वो लिखते हैं कि ये चारों जो भगवान की माया की प्रेरणा से सबके हृदय में फेरा लगाते रहते हैं। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है हमारे भीतर, उसका लक्षण किया उन्होंने, कलि प्रभाव विरोध जब होगा, जब हमारे जीवन में हर ओर से विरोध होने लग जाए तो जरूर कलयुग का प्रभाव आ गया। बाहर हो गए कलयुग चाहे ना आवे, लेकिन व्यष्टि जीवन में समझेंगे फिर कलयुग आ गया। क्योंकि हमारी वाणी, हमारे आचरण, हमारे भाव में, हमारे स्वभाव में कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं जो किसी को पसंद नहीं आती। तभी सभी का विरोध होगा, आखिर सब लोग गलत पड़ोगे। तो घोर काल जो है कलयुग, उस समय भी हमारा भला करने वाला कौन है? तो नारद जी का निर्णय है कि भगवान ने ऐसा सोचा कि अकेले एक भक्ति नाम की जो वृत्ति है, अकेले वही जीव मात्र की सदा सर्वदा भलाई करने में समर्थ है। ये उन्होंने कहा, त्वंत भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतो दिता त्वया भूतस्तु भगवान यान्ति नीचक गृहेश्वरी सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको। जब अच्छे युग होते हैं, सत्युग, त्रेता, तो बोध वैराग्यो मुक्ति साधको, ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति मिलती होगी। लेकिन कलौ तो केवल भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। जब घोर काल है तो उस समय तो केवल भक्ति ही तो जीव को ब्रह्म से मिलाती है, उसका कल्याण करती है। तो जब भगवान ने ऐसा अपने मन में सोचा तो उन्होंने फिर भक्ति का सृजन किया। ये प्रकरण है जिन लोगों के महात्म्य दूसरे अध्याय में देख सकते हैं, 3, 4 और 5वां श्लोक। जिसके पास भी बात बची तो महात्म्य 3, 4, 5वां श्लोक दूसरे अध्याय मिल जाए तो भागवत अपने हाथ में रखिएगा, ज्यादा लाभ होगा। इति निश्चित, भगवान ने जब ऐसा निश्चय किया पक्का कि जीव का जो निःश्रेयस करने वाली है, सदा सर्वदा कल्याण करने वाली है, वो केवल भक्ति है, तो इति निश्चित सद्रूप, इति निश्चित चिद्रूप सद्रूपां त्वां ससर्जत। हे भक्ति माता, परमात्मा ने स्वयं उस चिद्रूप परमात्मा ने, चिद्रूप परमानंद भी एक साथ जाएगा, जो परम आनंद स्वरूप, चिन्मात्र चिन्मय स्वरूप जो प्रभु हैं, उन्होंने अपने में से ही
आप सतरूप हो, तो एक तो सत शब्द का अर्थ होता है जिसमें सज्जनता है, जिसमें मंगल है, जिसमें असत कुछ नहीं। जैसे होता है सज्जन, तो माने उसमें दुर्गुण कोई नहीं है। तो सद्रूपाम भक्ति, आप सद्रूपा हो। लेकिन एक अर्थ बनता है कि आप पहले मानो अस्तित्व में नहीं थी, तो उन्होंने अपने में से ही श्रीमती भक्ति को तो प्रकट किया। शी केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो प्रकट हुई। तो इसमें जो हमारे सुधी श्रोता है, और हम जानते हैं वेदांत का प्राय सभी की पृष्ठभूमि है, हमारे गुरुदेव की कृपा है। तो यहां ये कहा जा रहा है कि भक्ति का उपादान कारण त्रिगुण नहीं है। हम ध्यान देना इस पे, त्रिगुण से भक्ति की उत्पत्ति नहीं मानी गई। प्रभु से स्वयं परमानंद चिन्मूर्ति चिद्रूप त्वाम सद्रूपाम ससर्ज। हे भक्ति, आपका उन्होंने सृजन किया स्वयं अपने में से। और आप हो कौन थे? बोले कृष्ण वल्लभाम सुंदरी, सुंदरी कृष्ण वल्लभाम। तो परम सुंदरी श्री कृष्ण की आप वल्लभा हो। पूर्व श्लोक में लिखा भक्ति त्वं तु भक्ति, तीसरे श्लोक में है त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य। तो ये जो भक्ति है ना हमारे भीतर ब्रह्ममयी, आखिर ब्रह्म उपादान से प्रकट हुई है, वो साक्षात स्वयं ही चिदानंदमयी ही है। तो प्रभु की वो प्रिया है, वो उनकी वल्लभा है। यह जो आराधना वृत्ति है वो श्री वृंदावन धाम की तो महारानी है। अंतरदेश में श्री राधा जी का स्वरूप ही है, उन्हीं में से निकली है, इसलिए त्रिगुणात्मिका नहीं है। इस पर आप विचार भी करना, और अभी तो ध्यान दो। त्रिगुणात्मिका नहीं है, सुंदरी है, प्रिया है और कृष्ण वल्लभा है, ये विशेषण दिया है। कृष्ण वल्लभा, और उनका प्रभाव जो बताया वो ये बताया कि त्वया आहूतस्तु, हे भक्ति माता, जब आप बुलाती हैं त्वया आहूतस्तु, भगवान याति नीच गृहेष्वपि, भगवान नीच के घर में ही जाते हैं यदि आपने उनको बुला दिया तो ये श्रीमती भक्ति, श्री कृष्ण वल्लभा भक्ति का प्रभाव, भक्ति का जिस तरह का यहां निरूपण है वो बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है। जिनका की उत्पत्ति स्थान स्वयं परमात्मा है, तो जो सुंदरी है और जो कृष्ण की प्यारी है, दो बारी शब्द आए, प्रिया तस्य कृष्ण वल्लभाम, ये शब्द है। और उनका जो प्रभाव बताया है वो है याति नीच गृहेष्वपि भगवान त्वया आहूत।
अभिप्राय ये है कि भक्ति माता की आप हृदय में विराजमान हो जाओ और आप इशारा करना शुरू करो, तो अंतःकरण में यदि नीचता भी हो, अंतःकरण में इतना परिष्कार यदि न भी आया हो, तो भी भगवान याति, भगवान जाते हैं वहां पर। तो सारे विकारों की महिमा एक तरफ, सारे विकारों का दुष्प्रभाव एक तरफ, और भक्ति माता का प्रभाव एक तरफ। इसलिए शब्द लिखा ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ये देवी हैं। ये आराधना वृत्ति में जो राधा शब्द रख करके बोला जाता है, ये राधा जी हैं और वृंदावन धाम की मुख्य महिमा है, और उन्हीं की हम लोग जय बोलते हैं। और जब हाथ उठा के जय बोलते हैं तो वो मुद्रा, एक मुद्रा प्रमाण भी होता है। प्रमाण की मीमांसा में एक मुद्रा प्रमाण भी होता है। अब जैसे मैं बोलूं नहीं और आप में से किसी की ओर देख के मैं ऐसे बोलूं या ऐसे करूं, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो बच्चा जब खेलते खेलते कूद जाता है और मां की गोद में चढ़ना चाहता है, तब उसकी मुद्रा क्या होती है? तो वो हाथ को ऐसे उठाता है। तो ये जो हाथ उठा करके ना भगवान शंकर की जय बुलाते हैं, राधा जी की जय बुलाते हैं, उसका अभिप्राय ये है, अगर आप में वो भाव न हो तो जरा संकोच से कर लेना। अगर ज्यादा खेलने की इच्छा हो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर कहीं अब हो गया ऐसा भाव आता हो, तो फिर वो तो जरूर आह्वान करना चाहिए कि अब मैं गोदी चढ़ना चाहता हूँ, अब मैं समर्पित होना चाहता हूँ, अब बहुत हो गया। तो ये परिचय है भक्ति का। इसमें जो एक प्रश्न आता है, राधा रानी का परिचय है, भक्ति का परिचय है, प्रिया का परिचय है। प्रिया जी बोलते हैं यहाँ ना, श्री कृष्ण वल्लभा का परिचय है। स्वयं पुराण में ही ये बात है ही है, तो मैंने आपको पढ़ के दिखाया। महिमा ये है कि वृत्तियां जितनी हैं अंतःकरण की, वो तो त्रिगुण से ही उत्पन्न होती है। तो ये ऐसा कैसे बोला गया कि चिद्रूपः त्वां ससर्जत, जो चिद्रूप परमात्मा है उसने आपका सृजन किया। और ऐसा भागवत में एक जगह नहीं, अनेक जगहों पर तो आता है। क्योंकि सप्ताह कथा है, इसलिए मैं हर जगह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कबीरोपाख्यान में तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विकी भक्ति और एक निर्गुणा भक्ति भी बोलते हैं। ऐसे प्रकरण बार बार आते हैं। भागवत में केवल 3 विभाग नहीं है, एक चौथा विभाग भी हमेशा रहता है। तो वो देखने लायक बात होती है। बहरहाल भगवान से जो भक्ति की उत्पत्ति बताई, इसका अभिप्राय कैसे समझा जाए, तो उन्हीं की कृपा से जो किंचित बात समझ में आती है, मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। संभव है कि और बातें भी कभी निकल के मन में भेज दें। वो ये है कि जो सात्विक वृत्ति है ना, सत्वगुण से उत्पन्न जो सात्विक वृत्ति है, उसके मुख्य 2 रूप बताए गए गीता में। ज्ञान संगेन बदनामी, सुख संगेन चाहना। सत्वगुण की वृत्ति में एक तो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की प्रखरता है। ज्ञान के जितने भी करण हैं, इंद्रिय द्वार हैं,
मन है वो सभी के सभी